रोहन, मीरा, सनी और अंकित ये चारों कॉलेज के दोस्त थे। इनका शौक था भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाना और उसे यूट्यूब पर डालना। एक दिन रोहन ने एक पुरानी किताब में पढ़ा, भानगढ़ के जंगलों के पास एक पुरानी हवेली है जहां रात को कोई नहीं जाता। जिसने भी जाने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। मीरा ने कहा, क्या सच में कोई जगह इतनी डरावनी हो सकती है? सनी ने हंसते हुए कहा, चलो पता करते हैं, कौन डरता है भूतों से। भानगढ़ हवेली में। हवेली का पहला दर्शन अगली रात 10 बजे चारों दोस्त जीप में बैठकर भानगढ़ के जंगलों में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। रास्ते में कई गांव वालों ने रोका और कहा, मत जाओ बेटा, उस हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन चारों ने बात को हंसी में उड़ा दिया। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वो एक बड़ी टूटी फूटी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर एक तख्ती लटकी थी, इस हवेली में प्रवेश करना मना है। जो गया उसने मौत को बुलाया। हवेली के अंदर चारों ने कैमरे ऑन किए और हवेली के अंदर कदम रखा। भीतर अजीब सी ठंडक थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे। हर कदम पर जमीन चरमराती थी। तभी अचानक थक 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 किसी के चलने की आवाज आई। मीरा धीरे से डरते हुए बोली, क्या यह हवा है या कोई है? लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्यमयी घटना जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, एक कमरा ऐसा मिला जिसमें एक पुराना झूला था, अपने आप हिलता हुआ। रोहन ने कैमरे की लाइट तेज की और देखा झूले पर एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, वह मुस्कुरा रही थी। बच्ची भूतनी ने कहा, तुम लोग मुझे देखने आए हो, अब कभी नहीं जा पाओगे। सभी चौंक गए, पीछे मुड़े, लेकिन दरवाजा गायब था। हवेली का सच सामने आता है। उसी कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं पंडित रघुनाथ इस हवेली का पुजारी था। यह हवेली कभी एक राजा की थी। उसकी बेटी ने एक साधु का अपमान किया। साधु ने श्राप दिया, यह हवेली अब आत्माओं का घर बनेगी। हर पूर्णिमा को ये आत्माएं बाहर आती हैं और जो भी अंदर होगा वो इनका हिस्सा बन जाएगा। तभी दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी, रोशनी चली गई। अचानक मीरा गायब हो गई। भागने की कोशिश और ट्विस्ट, अब बस रोहन, सनी और अंकित बचे थे। वो भागते भागते हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था, खून से भरा हुआ, और उस पर लिखा था, यहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मौत है। तभी मीरा की आवाज आई, लेकिन वो ऊपर नहीं, कुएं के अंदर से, बचाओ, मुझे बचाओ। रोहन ने झांक कर देखा और देखा कि मीरा के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक भयानक मुस्कान थी। वो अब वही आत्मा बन चुकी थी। अंत रहस्य बना रहता है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक टूटी हुई जीप देखी। कैमरा जमीन पर पड़ा था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, रोहन की चीखें। चारों कभी नहीं लौटे। कहते हैं अब जो भी हवेली के पास जाता है उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं मीरा हूं, आओ ना खेलते हैं।